ठीक है। तो इंटरफेरेंस की ये लास्ट क्लास है। आज इंटरफेरेंस कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो भी है विवर्तन या ध्रुवट। ठीक, तो एक हेडिंग बची है, आज इसको करके आप लोग इधर कंसंट्रेट करो। कहाँ जाकर देख रहे हो? ठीक है, तो लास्ट हेडिंग आप लोग कर लीजिएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? ठीक है, तो इंटरफेरेंस की ये लास्ट क्लास है। आज इंटरफेरेंस कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो भी है विवर्तन या ध्रुवट। ठीक, तो एक हेडिंग बची है, आज इसको करके आप लोग इधर कंसंट्रेट करो। कहाँ जाकर देख रहे हो? ठीक है, तो लास्ट हेडिंग आप लोग कर लीजिएगा कर रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक, आपको बेसिकली क्या बताया जा रहा है? आपको बताया जा रहा है कि जिस तरीके से हमें अभी तक हम लोग ने क्या किया, यंग का एक्सपेरिमेंट किया। यंग के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड इसको भी हम लोग करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर ले रहे हैं कि ये हमारे पास दो मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस S1 और S2 हैं। ठीक है, तो ये S1 है और एक S2। ये दोनों प्रकाश स्रोत कैसे हैं? कला संबंध। ठीक है, कोहेरेंट है। उसके बाद दूसरा जो पर्दा है ना, जिसको हम लोग डी डिस्टेंस पर कंसीडर किए हुए हैं। मान लेते हैं इस पर्दे की डिस्टेंस कितनी है, डी हमें ऑलरेडी पता होता है, नोन होता है, कैपिटल डी ना। और इन दो जो स्लिट्स हैं या सोर्सेस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है? स्मॉल डी ना। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, पूरा फिगर एक बार बना लीजिए। तो क्या होता था, यहाँ से ये हम लोग को कंसीडर करते थे, फिर यहाँ पे कोई पॉइंट P होता था और इस पॉइंट P पर हम लोग क्या करते थे? प्रथम दीप्त फ्रिंज कंसीडर करते थे। ठीक है ना। तो अब S से इसकी जो डिस्टेंस होगी S1P, S2 से जो होगी S2P। ठीक है, इस प्रकार से। अब हमें करना क्या है, कह रहा है, हेडिंग देखिए, एक व्यतिकारी पुंज के मार्ग में पतली पारदर्शक प्लेट रखने पर प्रभाव। ठीक है, अगर हम क्या करें, यहाँ पर हमारे पास जो दो इंटरफेरिंग बीम्स हैं, एक S1P दूसरा S2P। अगर इन दोनों में से किसी एक के बीच में हम लोग क्या करें कि एक पतली सी कांच की या माइका ना अभ्रक की एक प्लेट रख दे। पतली सी प्लेट, जैसे कि आप कंसिडर करो ब्लेड जैसी पतली ना, एकदम से ऐसे भी आप कंसिडर कर सकते हो। बस इतनी पतली प्लेट होगी। ठीक है, इतनी पतली और इतनी ही बड़ी ना। ये क्या करना है आपको, ये लाइट बीम जा रही है, इसी के बीच में इसे लगा देना है। अब चूंकि ये ट्रांसपेरेंट प्लेट है तो लाइट इसको क्रॉस कर जाएगी। ऐसा नहीं कि रुक जाएगी ऑब्स्टेकल की तरह, ऑब्स्टेकल का काम नहीं करेगी क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। ये ट्रांसपेरेंट नहीं है जो लेंगे हम लोग, ये आप एक्चुअल में ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है, तो जो हम लोग लेंगे किसकी रहेगी? अभ्रक की या कांच की एक पतली सी प्लेट, बस इतनी ही पतली होगी और इतनी ही बड़ी होगी, वो ज़्यादा बड़ी भी नहीं रहेगी। ठीक है, इसको जैसे ही हम बीच में लगाएंगे तो हम देखेंगे कि पूरा का पूरा यहाँ पर जो फ्रिंज बन रहा है वो फ्रिंज एक तरफ शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने का मतलब कि दूसरी तरफ भाग जाता है। और किस तरफ? जिधर की ओर हम लोग प्लेट लगाते हैं। अगर प्लेट इसमें लगाएंगे तो पूरा फ्रिंज ऊपर की ओर चली जाएगी, अगर प्लेट नीचे लगाएंगे तो पूरा फ्रिंज नीचे की ओर आ जाएगी। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए इसका एक्सपेरिमेंट आप लोगों में नहीं है। जब आप मास्टर्स वगैरह में जाएंगे, अगर जाएंगे MSc करेंगे तो वहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। हम लोगों ने सब किया हुआ था। ठीक है, बाकायदे वहाँ पर आप देखोगे किस तरीके से फ्रिंजेस शिफ्ट हो रही है। जो हम लोग देखे थे उसको हम बता रहे हैं कैसे होता है। ठीक है, मुझे ध्यान तो नहीं आया एक्सपेरिमेंट कौन सा था, तो शायद मिचेल्सन्स इंटरफेरोमीटर था क्या, माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। तो इस प्रकार से आपको फ्रिंज मिलती है। जैसे ये फ्रिंज मिलेगी ना, फ्रिंज आपको ऐसे मिलेगी, ऐसे। ठीक है, ऐसे फ्रिंज मिलेगी। और जैसे ही आपने ये प्लेट की सीट लगाया तो ये फ्रिंजेस जो है पूरी एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, जिधर लगाओगे तो ये सारी क्या हो जाएंगी? एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, मतलब एक तरफ ये डिस्प्लेस हो जाएगी। तो सारी फ्रिंजेस इधर से हट के इधर आ जाएगी। ये है शिफ्टिंग ना। उसमें आप साफ साफ देखोगे, जैसे आप इंट्रोड्यूस करोगे तुरंत इधर शिफ्ट हो जाएगी, फिर हटा लोगे फिर अपने जगह पे वापस आ जाएगी ना। तो बहुत अच्छा उसमें दिखाता है। तो हमें क्या करना है कि इस थ्योरी को स्टडी करके हमें एक तो फ्रिंज जो सीट लगा रहे हैं उस सीट की मोटाई देखनी है कि मोटाई कितनी होगी। ठीक है, और उसका इफेक्ट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है दोनों फ्रिंजेस में, ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो चलिए फिगर बन गया है और आप लोग साथ साथ थोड़ा सा हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? T मोटाई की एक स्लिट, पतली स्लिट ना। आप इसे प्लेट कह लो, सीट कह लो ना, कुछ भी। तो इस प्रकार से इसकी मोटाई कितनी है? T। यहाँ से इसको हम लोग इरेज कर दे रहे हैं। तो ये क्या है? ट्रांसपेरेंट सीट है या प्लेट है। किसकी? वो किसी की भी हो सकती है, अभ्रक की या तो फिर कांच की। ठीक है, तो इसकी मोटाई कितनी है?
मोटाई हम लोग कंसिडर किए हैं टी है, स्मॉल टी, ठीक है, स्मॉल टी मोटाई है। अब चलिए, तो थोड़ा सा जो लैंग्वेज लिखना है हम लोग लैंग्वेज लिख लेते हैं, उसके बाद इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लिखो, आप लोग लैंग्वेज में लिख दो। जब ठीक है, किसी व्यतिकारी पुंज के मार्ग में, जब किसी व्यतिकारी पुंज के मार्ग में, व्यतिकारी पुंज के मार्ग में अभ्रक या कांच की पतली प्लेट लगा देते हैं, तो पूरा का पूरा व्यतिकरण प्रतिरूप उस पुंज की ओर विस्थापित हो जाता है, ठीक है, उस पुंज की ओर विस्थापित हो जाता है, उस पुंज की ओर विस्थापित हो जाता है। और उसके बाद जो थोड़ा बहुत मानना है उसमें हम लोग क्या करेंगे, माना लिखते जाइए आप लोग साथ में। माना S1 और S2, S1 व S2 ना, दो क्या है, एक वर्णी यानी मोनोक्रोमेटिक, एक वर्णी, ठीक है, प्रकाश स्रोत है, यह व्यतिकारी क्या है, किरण पुंज है ना, प्रकाश स्रोत है, ठीक है। माना इनके बीच की दूरी, स्मॉल डी, बीच की दूरी स्मॉल डी, ठीक है, तथा दोनों पर्दों के बीच की दूरी कैपिटल डी, पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी है, ठीक है। देखिएगा आगे समझिए, इसमें हम लोग समझते हैं। तो S1 से जो किरण पुंज चल रही है, व्यतिकारी किरण पुंज, ठीक है, वो S1 से P डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो S1 से P अगर हम लोग बात करें तो S1 से P का जो डिस्टेंस है वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किरण कुछ समय तक तो S1 से P में जाते समय कुछ समय तक तो वायु में ट्रेवल करेगी, लेकिन उसे कुछ समय प्लेट में भी ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पूरे टाइम तो वायु में ट्रेवल नहीं करेगी, बीच में प्लेट आ गया है, जब प्लेट नहीं था तो बात अलग थी, ठीक है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना S1 से चलने वाले प्रकाश पुंज की वायु में चाल क्या है, चाल V तथा नहीं, वायु में C कंसिडर करते हैं, वायु में चाल C तथा कांच की प्लेट में ना, यानी प्लेट में क्या है, V है, ठीक है, क्योंकि जब प्लेट में जाएगी तो उसकी चाल तुरंत ही बदल जाएगी अपवर्तन के नियम से, ठीक है। तो अब अगर माना या इसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो अब ये है, तो अतः S1 से चलने वाले प्रकाश पुंज को S1 से P तक ना, यहाँ चलेगा और S1 से P तक पहुँचेगा, S1 से P तक, ठीक है, दूरी चलने में लगा समय हम लोग समय टाइम कैलकुलेट करेंगे कितना समय लगता है। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। तो समय की बात करें तो यहाँ पर एक जो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा,
तो कुछ दूरी यानी S1P, टोटल डिस्टेंस क्या है S1P, और प्लेट में कितनी डिस्टेंस जाएगा, जिसने उसकी मोटाई है T, ठीक है, तो प्लेट की मोटाई क्या है T, तो S1P माइनस T, ये डिस्टेंस कहाँ ट्रेवल होगी, ये डिस्टेंस ट्रेवल होगी एयर में, वायु में, ठीक है, और बाकी T डिस्टेंस कहाँ ट्रेवल होगी, T डिस्टेंस ट्रेवल होगी प्लेट में, ठीक है। तो लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो जब हम लोग टाइम कैलकुलेट करेंगे, समय यहाँ निकाल लेते हैं, समय, तो समय बराबर दूरी, तो वायु में चली गई दूरी प्लस प्लेट में चली गई, ठीक है, तो वायु में चली गई दूरी कितनी है S1P माइनस T, तो दूरी बटे चाल, वायु में चाल क्या है C, आपने वायु में C कंसिडर किया है, ठीक है, प्लस पेट में चली गई यानी कि प्लेट में चली गई दूरी कितनी है, प्लेट T, मोटाई T है ना, T बटे V, क्योंकि प्लेट में आपने चाल क्या कंसिडर किया है, V कंसिडर किया है, तो ये हो गया, ठीक है। अब यदि दिख रहा है, यदि ना प्लेट का अपवर्तनांक जो भी है, यदि प्लेट का अपवर्तनांक कितना हो, स्मॉल n हो, हम लोग कंसिडर कर ले रहे हैं कि प्लेट जो है उसका अपवर्तनांक कितना है, स्मॉल n है, तो n है, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है v इज इक्वल टू c अपान n, ठीक है, तो v की जगह पर हम लोग पुट करेंगे, तो देयर फॉर जो टाइम है, समय कितना लग जाएगा, तो समय आपका यहाँ से आ जाएगा कितना S1P माइनस T डिवाइडेड बाई C, प्लस यहाँ पे v की जगह पर हम रखेंगे C बाई n, तो n ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा n इंटू टी बाई सी, ब्रैकेट में लिख देना, क्यों, सिंस n इज इक्वल टू C अपान v, ये होता है, इसलिए v की जगह पर रखोगे तो C अपान n रखोगे, n ऊपर चला जाएगा, nt अपान C हो जाएगा। जब LCM लोगे तो यहाँ से आपको टोटल टाइम कितना आ गया, तो समय आपका आ गया इज इक्वल टू S1P, देखो ये हो गया, और T इसमें भी है, इसमें भी है ना, पूरे में T कॉमन लेंगे तो प्लस में आ जाएगा क्या आपका n माइनस 1 इंटू टी डिवाइडेड बाई C, सही है, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत, क्लियर है ना एकदम, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख क्या रहे हैं, अब अच्छे से इसको समझो कि क्या फर्क, बड़ा फर्क आपको अभी से दिखने लगेगा, एकदम साफ साफ यहाँ से दिख भी रहा है, क्या दिख रहा है कि अगर प्लेट ना रखी होती तो टोटल डिस्टेंस हमें कितनी ट्रेवल करती, S1 से P, लेकिन प्लेट के रखने पर हमें इतनी डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी पड़ रही है, बीच में लिखा है ना S1P प्लस, ठीक है, यानी कि इफेक्ट कुछ पड़ रहा है, हमें ज्यादा डिस्टेंसेस ट्रेवल करना पड़ रहा है, ठीक है, नोट कर लो, यहाँ तक नहीं है, फोटो खींच लो बस, हाँ लिखोगे टाइम वेस्ट होगा ना, नहीं डाले, वेरी गुड, नहीं ये सब पूरा थोड़ा सा ग्रुप में ही जाएगा, पहले ठीक तो लो, हो गया, आगे बढ़े, बहुत सही, ऐसे लिखना चाहिए, मास्टर्स वाले या तो फिर BSc वाले ऐसे ही करते हैं, वो पढ़ते रहते हैं, करते रहते हैं, अब समझा कितना तुमने ये मैटर रखेगा। शॉर्ट हैंड सीखोगे तुमको बड़ा अच्छा काम करेगा, आराम से जर्नलिस्ट बन जाओगे, इतनी स्पीड अच्छी है तुम्हारी लिखने की, ठीक, ये हो गया, हम लोगों ने यहाँ तक देखा। तो अब देखिएगा, अब इससे हमसे आगे हमें इस दूरी से मतलब है जो हम लोगों ने देखा है, ठीक है, तो अतः क्या करेंगे आगे हम लोग देखते हैं, अतः, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अतः बिंदु P पर, बिंदु P पर, ठीक है, प्रभावी पथांतर हम लोग को कितना मिलेगा, प्रभावी पथांतर, ठीक है, प्रभावी लिख दे रहे हैं, पथांतर कितना मिलता है, पथांतर ध्यान दो, पथांतर कितना मिलता था, S2P माइनस S1P, पहले ये मिलता था, ठीक है, तो पथांतर आपको मिलेगा, पथांतर कितना मिलेगा, ये आपको मिलता था, ठीक है, कितना, इधर ही लिख दो, प्रभावी पथांतर, प्रभावी पथांतर ये कितना आता था, S2P माइनस S1P रहता था, लेकिन S1P की जगह पे ये पूरी डिस्टेंस हमारे पास आई है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो क्या हो जाएगा S2P माइनस S1P और प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ध्यान से देखना, ठीक है, तो ये आ गया आपका S2P माइनस S1P
और माइनस n माइनस 1 इंटू टी, ये हो गया। नहीं सी कहाँ होगा, सी नहीं लाएंगे, अब केवल दूरी से मतलब रख रहे हैं ना, दूरी से, दूरी है, ये क्या है चाल है, तो चाल से मतलब नहीं, हम केवल दूरी ले रहे हैं, ठीक पहले ही हमने बताया था, ठीक है। तो S2P माइनस S1P इंटू डी, बट हमारे पास होता क्या है, बट क्या हो जाएगा अगर हम लोग कंसिडर करें कि यहाँ पर बिंदु P पर MV दीप्त फ्रिंज है, ध्यान से देख रहा सब चीज, ठीक है ना। तो यदि बिंदु P पर MV दीप्त फ्रिंज हो, दीप्त फ्रिंज, ठीक है हो, तो उसके लिए आपका क्या हो जाएगा, तो हम लोग जो देखते हैं हमारे पास क्या आता है पथांतर, ध्यान से देखना, ठीक है। तो पथांतर हमारे पास आता है S2P माइनस S1P इज इक्वल टू क्या आता है XM इंटू डी अपान कैपिटल डी, ये आता है, ठीक है। तो S2P माइनस S1P की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, इतना पुट करेंगे, ठीक है। तो जब इतना पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आता है प्रभावी पथांतर ना, प्रभावी पथांतर कितना आएगा आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हो जाएगा आपके पास XM स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी माइनस n माइनस 1 इंटू टी। बट दीप्त फ्रिंज के लिए होता कितना है प्रभावी पथांतर, दीप्त फ्रिंज के लिए m लेमडा, लेमडा में चलता है ना, लेमडा 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 के बाद 2 लेमडा 3 लेमडा इस तरीके से, ठीक है ना, बट MV दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए, फ्रिंज के लिए, ठीक है। हम लोग जब प्रभावी पथांतर देखेंगे तो प्रभावी पथांतर आपको कितना आता है, प्रभावी पथांतर ये आपका आता है कितना, इज इक्वल टू m इंटू लेमडा, ठीक है। तो इस पूरे की जगह पे यानी कि इस पूरे के बराबर हम लोग m लेमडा को कर देंगे, इधर देखिए, तो देयरफॉर ये पूरा हो जाएगा, देयरफॉर ना, यहाँ हम लोग कर रहे हैं इधर, अभी फिगर नहीं रेस करना है, तो ये पूरा जो है आपका किसके बराबर आ जाएगा, m लेमडा के बराबर। तो XM इंटू स्मॉल डी बटे कैपिटल डी, ठीक है, माइनस n माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू क्या आएगा, m इंटू लेमडा, ठीक। तो इसको ट्रांसफर करेंगे उधर, प्लस में हो जाएगा, तो XM इज इक्वल टू कितना आएगा, ध्यान से देखना, तो m लेमडा और ये वाला उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। और उसके बाद इसका ट्रांसफर करेंगे तो d ऊपर आ जाएगा, यानी यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा दो, मझिला वाला कर्ली ब्रैकेट, और क्या हो जाएगा कैपिटल डी अपान स्मॉल, अब समझ में आ गया, ठीक है। तो जब हम लोग सीट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस केस में जो पोजीशन है वो प्लेट की अनुपस्थिति में, आगे देखो इधर देखो, तो प्लेट की अनुपस्थिति में, ठीक है, अनुपस्थिति, हाँ अगर प्लेट हटा देते हैं अनुपस्थिति में, ठीक है, प्लेट की अनुपस्थिति मतलब t बराबर 0, जब t बराबर 0 प्लेट हटा दिए तो t बराबर 0 रखोगे तो यहाँ पर जो आपको नई पोजीशन मिल जाएगी, तो XM डैश इज इक्वल टू कितना मिलेगा, कैपिटल डी अपान स्मॉल डी इंटू ब्रैकेट में क्या बचेगा, केवल m लेमडा बचेगा, अगला वाला 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x डैश m या XM डैश इज इक्वल टू डी अपान स्मॉल डी इंटू m लेमडा, इतना आ गया, ठीक है। अतः, ठीक है, क्या हो जाएगा, अतः व्यतिकरण पुंज, व्यतिकारी पुंज, पुंज के मार्ग में विस्थापन, देखते हैं हम लोग कितना विस्थापन आता है। तो विस्थापन जो आपका आएगा वो आएगा आपका x नॉट इज इक्वल टू XM माइनस XM डैश, ठीक है, दोनों को घटा देंगे तो विस्थापन आ जाएगा। XM आपका क्या है वो पूरा कितना है, कैपिटल D अपान स्मॉल d इंटू m लेमडा, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ठीक है, माइनस ये पूरा d अपान स्मॉल d m लेमडा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसे, जब हम लोग सॉल्व करेंगे कितना आएगा,
जब हम लोग इससे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, कैपिटल डी अपान स्मॉल डी पूरे में कॉमन है, ठीक है। तो एक्स नॉट इज इक्वल टू कैपिटल डी अपान स्मॉल डी कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, एम लेमडा प्लस, ठीक है, n माइनस वन इंटू टी, n माइनस वन इंटू टी और माइनस में m लेमडा, माइनस m लेमडा, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास एक्स नॉट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी कितना, n माइनस वन इंटू टी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये मैच कर सकते हैं। तो प्लेट की मोटाई ना, प्लेट की मोटाई यहाँ कल लिखना, मोटाई कितनी हो जाएगी, स्मॉल टी, देखो ये स्मॉल टी निकालेंगे वहाँ से, देख लो ध्यान से, ठीक है। स्मॉल टी इज इक्वल टू जब निकालेंगे तो एक्स नॉट इंटू डी डिवाइडेड बाई n माइनस वन इंटू कैपिटल डी, सही है। तो ये आपका आ जाएगा प्लेट की मोटाई, नोट कर लो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1, यंग के द्विझिरी प्रयोग में, यंग के द्विझिरी प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी, झिर्रियों के बीच की दूरी 0.28 मिलीमीटर है, झिर्रियों के बीच की दूरी 0.28 मिलीमीटर है, फुल स्टॉप। पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा गया है, पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा गया है, 1.4 मीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, रखा गया है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी कितना दिया है, 1.2 सेंटीमीटर मापी गई है, 1.2 सेंटीमीटर मापी गई है, फुल स्टॉप। प्रयोग में उपयुक्त, प्रयोग में उपयुक्त, उपयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रयोग में उपयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन बहुत इजी प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपके पास दिया क्या क्या है, क्या दिया है, दोनों स्लिट्स के बीच की, झिर्री मतलब स्लिट्स, यानी कि जो हम लोग बारीक होल्स लिए थे उनको स्लिट्स बोलते हैं, झिर्री, ठीक है। तो झिर्रियों के बीच की दूरी यानी स्मॉल डी, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स कितना दिया है, मिलीमीटर है, 0.28 मिलीमीटर, 0.28 मिलीमीटर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। तो मीटर में जब चेंज करेंगे तो पहले तो आप इसे क्या करो कि पॉइंट को एक डिजिट बाद ले जाओ, तो 2.8 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, -1 मिलीमीटर। अब ये मीटर नहीं चेंज हुआ है, अब मिलीमीटर और मीटर में रिलेशन, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 पावर -3 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.8 इंटू 10 पावर -1 इंटू 10 पावर -3 मीटर, विच इज इक्वल टू 2.8 इंटू 10 पावर -4 मीटर, ठीक है। कायदे से मुझे यहाँ इसके बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकता था, और आप लोग समझ भी सकते हो कि 11th स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं, बार बार रिपीट नहीं की जाएगी, ठीक है। और क्या दिया है, पर्दे की दूरी यानी कैपिटल डी दिया होगा, तो ऑलरेडी मीटर में दिया है, कैपिटल डी कितना है 1.4 मीटर, ये मीटर में दिया है ऑलरेडी, इसको नो प्रॉब्लम, कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। और क्या दिया है, हाँ, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से चौथे दीप्त फ्रिंज की दूरी दिया है, ठीक है। ध्यान देना, हम लोग जितनी भी दूरियां लेते हैं वो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से ही लेते हैं, तो वो लिखा हो चाहे ना लिखा हो, लेकिन उसे वही कंसिडर किया जाएगा। यानी कि इसको हम लोग कायदे से क्या कर सकते हैं, x4 XM होता है,
m की जगह कितना है 4, ठीक है, ये आप ऐसे कर लो। तो x4 की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, x4 इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लो तो ये हो जाएगा आपका 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 2 मीटर, और m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, क्योंकि xm होता है तो m बराबर कितना है यहाँ पे 4, ठीक है। अब लेमडा कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तरंग दैर्ध्य लेमडा, ठीक है, हो गया। फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, सिंस दीप्त फ्रिंज की जो पोजीशन होती है, क्या होती है, सिंस ना, पोजीशन ऑफ दीप्त यानी कि ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज कितनी होती है, फॉलो बताओ, एक्सएम इज इक्वल टू एम इंटू डी लैम्डा, कौन सा डी, कैपिटल डी ना, कैपिटल डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। आपको यहाँ से लेमडा कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो लेमडा के टर्म में कितना आ जाएगा, तो लेमडा इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स एम इंटू डी डिवाइडेड बाई एम इंटू कैपिटल डी, सही है ना। वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। एक्स एम कितना है, एक्स एम ये वाला 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई डी स्मॉल डी ये है 2.8 इंटू 10 पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एम की वैल्यू 4 इंटू कैपिटल डी की वैल्यू 1.4, ठीक है, सही है ना। 14 दूनी 28, ठीक है, सीधे कट रहा है तो 2 टाइम्स कैंसिल आउट, ठीक है, और 4 यहीं 12 0.3 ये भी कैंसिल आउट, ठीक है। तो कितना बचा, 2 3 जा 6 यानी 0.6 मल्टीप्लाइड बाई पावर्स कितने बचे, 10 पावर माइनस 2 10 पावर माइनस 4, कितना हो गया 10 पावर माइनस 6, 10 पावर माइनस 6। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 को 6, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट पे 3 डिजिट राइट जा रहे हैं, तो 0 0 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, जितनी डिजिट गया है तो -6 था, 3 और गए -9 मीटर, और 10 पावर -9 मीटर को क्या कहते हैं, नैनोमीटर। तो ये आपका आ गया 600 नैनोमीटर, ये आंसर हुआ। नोट डाउन।